प्रीपेड ओशियन सर्विस का जो Q4 का रिजल्ट आया और कंपनी ने उसके ऊपर एक कॉन कॉल भी अनाउंस किया। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कॉन कॉल अनाउंस हुआ है और क्या क्या बातें डिस्कशन हुआ है। ओके, पहले तो रिजल्ट पे चलते हैं। पूरे ईयर में पिछले पिछले जो पूरे साल में कंपनी ने 750 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया था। अभी वो बढ़ के हो चुका है 1400 करोड़। ओके, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ओके, कंपनी ने जो टारगेट दिया था कि हम लोग जो FY 24 का जो 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 रेवेन्यू है उसको उसको 2 साल में डबल कर देंगे। मतलब FY 27 में 1400 करोड़ हम लोग कर देंगे। ओके, लेकिन क्या हुआ है कि FY 25 में ही कंपनी का जो जो गाइडेंस है वो कंपनी ने कर चुका है। ओके, सो ये बात क्या हो रहा है कि अंडर अंडर मतलब जितना भी गाइडेंस दिया उसको ओवर अचीव कंपनी ने कर चुका है। ये बहुत ही बढ़िया साइन है। ऑन दी अदर हैंड ईयर ऑन ईयर भी अगर ग्रोथ करें, मतलब मार्च FY 24 से मार्च FY 25 का अगर डेटा एनालाइज करें तो यहाँ पे भी हम लोगों को 51% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑन दी अदर हैंड प्रॉफिट में भी 67% का प्रॉफिट का इंक्रीज हुआ है। ओके, सो इनका तीन बिजनेस डिवीजन है। ओके, अभी अभी तीन और नया ऐड हुआ है। ओके, सो इनका जो प्रोपेल वाला बिजनेस है, यहाँ पे कंपनी बहुत बहुत बुलिश है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग इसमें और ज़्यादा रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है अभी इस वक्त मार्जिन में थोड़ा सा कंप्रेशन दिखेगा, क्योंकि ये कौन सा बिजनेस है, ये वो रिवॉर्ड वाला और कैशबैक वाला बिजनेस है जो कि इम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है। ओके, ये क्रेडिट टाइप का कार्ड टाइप का बिजनेस है और अभी इसको इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है ना कि अपफ्रंट मतलब बहुत कैशबैक देना पड़ता है, इसलिए कंपनी को थोड़ा सा लॉस वगैरह भी उठाना पड़ता है। ओके, लेकिन ओवरऑल ये बिजनेस का मार्जिन कम है, लेकिन ये बिजनेस में जो है रेवेन्यू आने का चांसेस बहुत है। ओके, अंदर अगर जैगल सेव वाला अगर बिजनेस को एनालाइज करें, जैगल सेव मतलब वो जो कंपनी को जो एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जैगल, जिसमें से कंपनी जो है पूरा जो एक्सपेंस है अपना वो ठीक से मतलब वो डैशबोर्ड पे दिखा दे अलग अलग तरीके से, वही वाला बिजनेस है। और यहाँ पे जो है ओवरऑल इंडिया में जो है 7% कॉर्पोरेट जो है ये सर्विस ले रहा है। अभी भी मतलब आप सोच रहे हो 7% सिर्फ लेता है और इसका पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि ये मतलब लेना ही पड़ेगा। और एक चीज़ जो है मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू मैंने देख रहा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा था कि हम लोगों को जो है क्लाइंट को एक्विजिशन करने के लिए उतना पुश नहीं करना पड़ता, हमारा प्रोडक्ट ही इतना बढ़िया है कि क्लाइंट खुद ब खुद चले आता है। ओके, सो इसलिए हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। सो हम लोग जो है पहले कस्टमर को सिर्फ एक प्रोडक्ट क्लाइंट को सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, उसके बाद जो है हमारा जो बाकी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको उसको क्रॉस सेल कर देते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे सेव वाला बिजनेस भी बहुत ही स्पीड से बनने वाला और एक बिजनेस है जो है ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड कंपनी का और तीन टाइप का बिजनेस कंपनी ने लॉन्च किया है। एक शायद मैं भूल गया है, एक है वो फ्लीट सर्विस वाला बिजनेस, मतलब फ्लीट टाइप का जो कंपनीज वगैरह होता है उनका जो एक्सपेंस है उसको कंपनी मैनेज करता है। ओके, ओके, अपने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऑन द अदर हैंड एक जोयर पे नाम सॉरी एक 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 पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट सॉल्यूशन वाला भी एक नया डिवीजन कंपनी ने लॉन्च किया। ओके, यहाँ पे भी आने वाले समय में आई थिंक बहुत अच्छा रेवेन्यू आ सकता है, ये भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कर सकता है। सो स्टैंड एलोन बेसिस पे कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो है 35 से 40% स्टैंड एलोन। ओके, और कॉन्सोलिडेटेड में अगर बोले तो FY 26 के लिए कंपनी ने गाइडेंस दी 80%। मतलब आप सोच रहे हो 80% कितना होता है, अभी कितना हुआ है 1000 करोड़ के आसपास। ओके, 80% होगा तो 1800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी अचीव करेगा। ओके, 18 करोड़ में अगर 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 हम लोग 6% या 5% भी अगर अगर मार्जिन को अगर जोड़ ले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कितना होता है ये ऑलमोस्ट 1800 ये 90 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास होता है। ओके, तो इस हिसाब से FY 26 का जो फॉरवर्ड पी है वो 45 के अराउंड आता है। ओके, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। 80 करोड़ का अगर ग्रोथ इंजन अचीव हो जाएगा 40 के पीई में, तो मतलब ये मतलब वैल्यूएशनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर अगर हो पाए तभी। ओके, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है बाय द वे। ओके,
और ऑन दी अदर हैंड कंपनी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और एक चीज़ जो कंपनी बोल रहा था कि हमारा जो ब्रेस जितना स्पेस पे ग्रो कर रहा है, ओके, उसके ऊपर उतने पेस पे ग्रो करना मतलब थोड़ा सा अनअचीवेबल मुझे हमें लगता है, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन नहीं हो रहा है। मतलब आप सोचिए ना, अभी कंपनी 700 करोड़ अर्न कर रहा है, अभी 700 करोड़ के ऊपर, सॉरी 1000 करोड़ अर्न कर रहा है, 1000 करोड़ पर कंपनी 50% का गाइडेंस दे रही है, ओके, मतलब 1500 करोड़। अगर कंपनी का रेवेन्यू 3000 पे चलाया, तो 3000 के ऊपर 50% जो है गाइडेंस अचीव करना, मतलब ये थोड़ा सा मतलब बहुत टफ हो जाता है कि। लेकिन ओवरऑल जो है ये बिजनेस में बहुत ग्रो होने का चांस है। और कंपनी का अगर बहुत से नए नए कंपनी का कंपनी का जो है क्लाइंट एक्विजिशन कंपनी का हुआ है, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड बहुत से बैंक कंपनी के साथ टाई अप कर रहा है, क्यों ये टाई अप कर रहा है, क्योंकि उनको बैठे बैठे कस्टमर मिल रहा है, ओके। अगर अगर जितना ट्रांजेक्शन जैगल कार्ड के थ्रू होएगा, प्रीपेड प्रीपेड कार्ड के थ्रू हो गया, उतना जो वो जो कॉस्ट है, वो जो अमाउंट है, वो बैंक के पास जाएगा। और बैंक को क्या होगा, बैंक का एक इंटरेस्ट वाला इनकम भी रहता है। सो बैठे बैठे बैंकों को ये जो फ़ायदा जो है वो मिल रहा है, ओके। इसीलिए क्या हो रहा है, ये वाला जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस का 2% का 1.88% जो है वो जैगल को मिल जाता है, और कंपनी सिर्फ कितना रखता है, 0.2%, ओके। सो ये हम लोगों को देखना है। ओवरऑल मुझे जो है कॉन कॉल सुन के मतलब मिक्स्ड मतलब लगा, ओके। मतलब इसका ब्रेस जो है वो बहुत ही स्पीड से ग्रो होने वाला है, ये मुझे लग रहा है, ओके। सो थैंक यू।